जिस तरीके से आज टीम इंडिया खेली है, वाकई क्रिकेट की सबसे पुरानी कहावत मुझे लगता है सुरेश ये रहती है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल यही चीज दिखाया है विराट ने आज। नहीं, वो तो टेम्पररी तो मैंने कभी देखा नहीं, उनकी फॉर्म खराब है। जब खराब भी थे तो 50 रन बना रहे थे, 60 रन बना रहे थे, 70 बना रहे थे, 100 नहीं बना रहे थे। लेकिन उनका ऐसा स्टैंडर्ड हाई कर दिया उन्होंने, 100 नहीं बनाएंगे तो हम स्विच ऑफ कर। जैसे सचिन तेंदुलकर पाजी जब खेलते थे 100 बनेगा नहीं, हर मैच में 100 बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतने साल खेले हैं कि कभी आपका लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर विराट ने जिस तरीके से गेम को कंट्रोल किया, 21 बॉल पे 12 रन के बावजूद आप देखिए किस तरह से हम लास्ट बॉल पे मैच जीते हैं, तो ये दर्शाता है किस तरह का माइंडसेट है। और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप का ये मैच, और हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला मैच जो पाकिस्तान से हम जीते हैं ये सेट करेगा टोन की, और टॉप 4 हम ऐसे पहुंचेंगे, बहुत बड़ी उम्मीद होगी मुझे। वोंट बी सरप्राइज कि ये वर्ल्ड कप हम फाइनल तक ना पहुंचे। ये बैट अपना कैरी करना 2020 के इनिंग्स में, जहां पर आपको तरह तरह के प्रलोभन मिलते हैं गेंदों के कि आप उसको किसी भी तरीके से हिट कर दें, ये अपने में बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए ये सब चीजें जो हैं, ये स्किल की प्रैक्टिस ये नेट्स पे भी करते रहते हैं, कौन सा शॉट कैसे मारना है, किधर मारना है। तो इम्प्रोवाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव है, उनको विराट कोहली ने जो ये मारा, ये इतने आसान शॉट नहीं होते। ये बड़े ग्राउंड है उधर, बड़े ग्राउंड है वहां पे, पावर लगती है, और स्पेशली व्हेन यू आर द मैच इन अ वेरी टाइट सिचुएशन। क्योंकि हमारे तो आपको पता है ना कि एक आधा बार आउट हो जाओ तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। बट डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये जो इनिंग है विराट कोहली की, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूं कि बड़े मजा आया उसकी इनिंग को देख के। वाकई में एक कोई वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन खेल रहा है। मैं माइकल क्लार्क को सुन रहा था, ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट जीनियसनेस कि हाउ ही इज प्लेइंग दिस शॉट। ऑ में रहते हैं सारे खिलाड़ी, ऐसा तो दिखता है, चाहे पूर्व हो चाहे प्रेजेंट हो। लेकिन एक तरह से हम कहें कि इंडियन टीम जब भी किसी टूर्नामेंट में जाती है, पिछले अगर हम 15 सालों को ही ले लें, तो हमेशा आप सबसे मजबूत दावेदार जरूर रहते हैं। अब जिस तरह से हम जीते हैं, टोन सेट कर दिया हमने टूर्नामेंट का। दूसरी टीम डरी होगी डेफिनेट, जिस तरह से चेस किया, जैसे पाजी ने बोला, बड़े ग्राउंड एक कंट्रोल किया, और ऐसी स्टेज से जीते हैं मैच जहां पे बिल्कुल एक टाइम पे जब मैच देख रहे थे 79% पाकिस्तान के फेवर में था गेम। कौन जीतेगा? बिल्कुल। जिस तरीके से हार्दिक की, अभी तो रोहित, केएल और सूर्या का फॉर्म जब लगेगा टीम के साथ, विराट के साथ, क्योंकि आई वोंट बी सरप्राइज कि विराट कोहली हो सकता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने इस वर्ल्ड कप में। युवराज सिंह बने 2007 में, वर्ल्ड कप लेके आए, इस साल बनेंगे विराट कोहली और वर्ल्ड कप लेके आएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये 2020 क्रिकेट आप लाइट मत लेना। कोई भी टीम ये इवन मिनोज जो खेल रहे हैं, जो क्वालिफाई करके आए हैं, इनका कोई पता नहीं है, क्योंकि सोचा था वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो जाएगी। सही बात है। और उस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जैसे वेस्ट इंडीज हो, श्रीलंका हो, ये जो 9-10 नेशन है, इनको डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाम चला जाता है, वेस्ट इंडीज चली गई तो ऐसा लगा खाली खाली लगता है। बट दूसरों की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। 10 टीम देखिए क्वालिफाई करे, वो सारे खेल रहे थे, वो आपस में खेले, आइलैंड भी अच्छा कर रही है, फिर नबीबिया ने अच्छा किया, यूएई देखिए कितना अच्छा फॉर्म में है वो। तो ये बताता है कि 2020 क्रिकेट अराउंड द ग्लोब कितने सारे हो रहे हैं और कितना बड़ा बड़ा टैलेंट आ रहा है। नहीं तो जितना 2020 क्रिकेट हो रहा है, क्या मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है टॉप 4 में भी कोई ऐसी टीम चली जाए? यू नेवर नो, बिकॉज जैसे पाजी ने बोला कि 2020 मैच आप लाइट नहीं ले सकते। तो हम नेदरलैंड्स के मैच को लाइट लें या नहीं लें? ना बिल्कुल नहीं, हर मैच इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर मैच जीतना है। क्योंकि जैसे आपने पहले शो में बोला, बारिश भी होगी, रन रेट भी मैटर करेगा। जैसे पहला मैच जो अभी ऑस्ट्रेलिया हारी है, जो पहला मैच जीती है न्यूजीलैंड, उनका रन रेट बहुत अच्छा चले गया। वो जो भी मैच वॉश आउट हो 1 पॉइंट मिलेगा, तो रन रेट ही बचाएगा उन टीम को। ये सब जितने मैच हम खेलेंगे, मेक श्योर कि हम अच्छा फिनिश करें, अच्छा ज्यादा रन बनाए, और जब उनको आउट करें तो ज्यादा विकेट गिरा के डिफेंड करें टोटल, तो बनेगा मोमेंटम। ये सारी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसमें जरूर ये तो कुछ देर पहले की है, राम की पैड़ी अयोध्या की ये तस्वीर, जहां पर आप दीप लगाते देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको जश्न भी नजर आएगा। वो जश्न इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे आपको, भले ही वहां पर आप काम लगा रहे हैं, आप दीपक जला रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इंडियन टीम वहां पर जीत गई है, पाकिस्तान को हरा दिया है, बाबर आजम की टीम आज हारी है। जय श्री राम के आशीर्वाद से हुआ है। नहीं तो लोग यही बात कर रहे होंगे वहां पर। मुझे लगता है कि अगर अयोध्या वासियों से इस समय पूछा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता लग गया होगा। बिल्कुल, उन्होंने भी एक दीप जलाया है उधर। देखिए वो विराट दीपक है, वो जिस तरीके से उसकी जो लो बढ़ रही है ना आगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री की भी दुआएं लगी। और इसके से आज के दिन से मुहिम की शुरुआत हुई है, तो हम ये समझे कि मतलब आगाज ऐसा है तो अंजाम बिल्कुल वर्ल्ड कप के साथ ही हो। होना भी चाहिए, होना भी लंबा समय हो गया। बिल्कुल सही कह दिया आपने, क्योंकि देखिए जीत जो होती है ना, मैं समझता कंट्री को बहुत लिफ्ट अप करती है। ये हमेशा जीत का जो, मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जब आप जीतो ना, आप उसको एंजॉय जरूर करिए, बिल्कुल, ताकि आपको पता रहे कि जीत होती क्या है। बिल्कुल।
नहीं तो अगर जीत को अब कई बार होता है ना कि क्वालिटी आप निकल गए, बट जीत को एंजॉय करना, मैं चाहूंगा कि आज इंडियन टीम एंजॉय करे, क्योंकि ये इतना बड़ा बाहर जो निकला है इनके पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना, तो जीत का जब जीतते हो तब सेकंड मैच में आप जाते हो वही, हाँ ये मैच हमने जीतना। और सक्सेस का एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी फेल होता है तो उसको सक्सेस का वो चाह नहीं पता चलता, जब अपना एंजॉय करता है पता चलता है कि जो फेल होंगे तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, एंजॉय करेंगे टीम इंडिया वाले। देखिए इंडिया में टीवी सेट नहीं टूटते हैं, वो पाकिस्तान में हुआ करता था और वो पुराने वाले टूटते हैं, अब वो वहां पुराने वाले टीवी सेट खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब वो मुबारकबाद भी दे देते हैं। लेकिन भारत में त्योहार का समय था तो उसे फीका नहीं होने दे सकता था कोई, और इसीलिए ये जो जीत मिली है ये जबरदस्त मिली है। और भारतीय टीम को अब जो अपना अगला मुकाबला खेलना है वो नेदरलैंड्स से खेलना है। पाकिस्तान पर जीत के साथ आपने शुरुआत कर दी, लीग का रास्ता आसान हो गया है। बिल्कुल, पहला मैच होता है जब टूर्नामेंट के पाकिस्तान के साथ, जैसे पाजी ने बोला कि टीम का मॉल है, लेकिन किसी को लाइट नहीं ले सकते आप देखेंगे वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर रही, उधर आयरलैंड अच्छा खेल रही है, यूएई अच्छा खेल रही है, डच टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया नीदरलैंड ने, उसके बाद देखिए श्रीलंका खुद एक मैच आ रही है नामीबिया से। तो पूरा जो मॉल है ना कि पर्टिकुलर डे आपका जो होगा आपको अच्छा खेल, क्योंकि बड़े ग्राउंड है यहाँ पर, वो कोई गलती करोगे आप लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में बारिश भी आएगी। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये हर मैच को आप ये 1 गेम एट ए टाइम खेलो, जितना बेटर रन रेट होगा, जितना बेटर फॉर्म में रहेंगे, तो बहुत जरूरी है कि हर टीम दाव लगाएगी, मेहनत करेगी। बट आसान मुकाबला होगा बिल्कुल, जिस तरीके की हमारी फॉर्म है। लेकिन फॉर्म में आने के लिए विराट अच्छी फॉर्म में, लेकिन ऊपर के 3 बैट्समैन को फॉर्म में आना पड़ेगा। वो रन होंगे बोर्ड में, आप प्रैक्टिस में अच्छी फील लेते हो, लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है ना, जब 90,000 दर्शक आते हैं, टीवी में 50 कैमरा आपके चेहरे पे होते हैं, वो प्रेशर होता है, वो आपको फील करना है प्रेशर। इंडिया को मैच जिताना है तो सब 11 के 11 को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जो 2007 में हमने किया T20 वर्ल्ड कप में। जो अभी तो चलिए बैटिंग हमने करके वो चेज करके और एक बहुत अच्छा मैच जीत लिया, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छे संकेत दे रही है। दे रही है, बट मैं समझता हूँ कि अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो रन हमने लास्ट में आके करवाए हैं, मैंने जो टोटल कहा था ना 140, तो ये टोटल होना चाहिए था 120-25 करीब। जैसे हम बॉलिंग कर रहे थे, जैसे हमने शुरुआत की, जैसे हमने उनको बैकफुट पे लेकर जब आए, तब मैच ना हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हाथ डर तो लगा था एक बार, ऐसा नहीं एक बार नहीं, कई बार डर नहीं लगा, कई बार दिल की धड़कन घबराहट हुई थी। फिर लास्ट ओवर भी यहाँ ही आके देखा, बट लगा। बट ये डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपको लेग स्पिन, जैसे सुरेश ने कहा, लेग स्पिन आप सोच सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ज्यादातर इन विकेटों के ऊपर हो सकता है कि गेंद अंदर आते नहीं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट बोला पाजी ने। शादाब का स्पिन हो रहा था बॉल, रात को ड्यू गिरी, थोड़ा ठंडा था, वो उनको पता है चहल को, और ऋषभ पंत का होना, 2 चेंज मुझे लगता है, जैसे पाजी ने बोला ऋषभ पंत का होना। कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ते हैं, तो विनिंग मुझे लगता है एक मैच और मिलेगा जब बड़ी टीम होगी ना। ऐसा नहीं, देखिए आपकी बेस्ट टीम खेलनी चाहिए, ये है सारे बेस्ट है, मैं नहीं कहता कि डीके नहीं, वाकई ऐसा नहीं है कि डीके खराब है इंडिया के लिए खेल रहा है वो तो बेस्ट ही है। आपको ऋषभ इसलिए चाहिए क्योंकि ऋषभ थोड़ा सा और बेहतर है, क्योंकि उसको गेम का सेंस अच्छा है। डीके 3-4 अच्छा करता है, जैसे वो आउट हो गया, अगर मान ली खुदा ना खास्ता वो मैच हार जाते तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस तरीके में अगर लेफ्टी होता तो 3 बॉल पे 3 छक्के मार देता वो, और बहुत जरूरी है। और ये बात रोहित शर्मा को पता है कि उसको अगर 4 खिलाना है सूर्या को, तो 5 को उसको खेलना ही पड़ेगा। आज भी अक्षर पटेल आया उधर बैटिंग करने, उसको ऊपर मौका मिला हो, तो अनुमान मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में उसका इंपॉर्टेंट रोल खेलना। सडनली शरीर पता क्या हुआ जब विराट एंड हार्दिक बैटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद जब वो बाकी बैट्समैनों को दिखा रहे थे तो लग रहा था यार ये वो अभी तो कोई बैट्समैन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बीच में होना बड़ा जरूरी है। देखिए भाई, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, मतलब ऐसे मैं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बोलती, लेकिन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने उनको एक बहुत लंबा प्रेम पत्र लिख दिया है इंस्टाग्राम पर, अंग्रेजी में लिखा है, तस्वीरों के साथ उन्होंने इसे पोस्ट किया है, तो इसे जरा मैं पढ़ दूं। उन्होंने लिखा है कि यू ब्यूटी, यू फ्रीकिंग ब्यूटी, यू हैव ब्रॉट सो मच जॉय इन पीपल्स लाइव्स टुनाइट एंड दैट टू ऑन द ईव ऑफ दीपावली। यानी कि क्या खूबसूरत पारी आपने खेली और दीपावली के दिन को और ज्यादा रोशन कर दिया। यू आर अ वंडरफुल वंडरफुल मैन माय लव, योर गर्ल, योर ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड बिलीफ इज माइंड बॉगलिंग। मतलब वो मुझे लग रहा है कि वो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर देख रही होगी मैच। और आखिर में उन्होंने लिखा कि आपकी जो दृढ़ता है, जो आत्मविश्वास है, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मैच देखा है, मैं ये यकीन से कह सकती हूं। और भले ही हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, ये समझ पाने के लिए कि क्यों उसकी मां इस तरीके से नाच रही थी, इस तरीके से चिल्ला रही थी,
एक दिन उसे समझ में आएगा कि उसके पिता ने अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पारी उस रात खेली थी, और वो एक ऐसे दौर के बाद आया था जो कि उन पर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उससे बाहर निकले और मजबूती के साथ बाहर निकले, एंड वाइजर देन एवर बिफोर, यानी पहले से ज्यादा समझदार होकर निकले हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपकी शक्ति अंतहीन है और मेरा प्रेम आपके लिए अंतहीन है। लव यू फॉर एवर एंड थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि किसी कोई कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अच्छा, बड़ी बातें हो जाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वेरी टचिंग है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सोशल मीडिया से आसान भी होता है ना सर, फौरन आप लिख देते हैं अपने दिल के उद्गार, थॉट्स एकदम निकल कर आते हैं। तो अनुष्का शर्मा ने भी ये चिट्ठी लिखी है इंस्टाग्राम पे विराट कोहली के नाम पर, और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो क्रिकेट के जितने भी हिंदुस्तान में फैंस हैं वो सब इसके एक एक शब्द के साथ इस समय अपनी बात को रखना चाह रहे होंगे, क्योंकि जैसे सबके दिल की बात उन्होंने कह दी है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, एक समय ऐसा भी आया था जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी उन्हें किया जाता था, मतलब हंसी मजाक में भी और उस तरीके से भी। विराट कोहली भी उस समय खड़े रहे, लेकिन आज अनुष्का शर्मा भी कह रही है कि चाहे किसी भी तरह के हालात हो, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और उसके साथ अब आप एक तरफ आतिशबाजी जो कि भारतीय जीत के लिए है, और दूसरी तरफ अयोध्या का वो अभी वो शांत आपको वातावरण दिख रहा है, जहां पर दीपों की जो पंक्तियां हैं, यानी दीपावली, वो आपको नजर आ रही है अयोध्या के राम की पैड़ी पर, सरयू घाट के नजदीक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया है। वहां पर मौजूद लोगों को 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया कीर्तिमान रचने की वहां पर तैयारी है। जब से शुरुआत हुई थी 51,000 दीपों से अभी तक 17 लाख तक एक लंबा दौर चला है। एक साथ सभी दीपों को रोशन करना होता है, ये जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल जो इसकी बात हम कर रहे हैं, वो बीचों बीच जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो खचाखच भरी हुई सड़कें देख रहे हैं और जो लोगों का जश्न देख रहे हैं, जो कि खत्म नहीं होगा। देखिए, 2011 में वर्ल्ड कप हमने जीता था, और फाइनल के बाद ऐसी तस्वीरें इससे ज्यादा, क्योंकि वो भारत में था, इससे ज्यादा तस्वीरें आप देखते थे जो कि होटल की लॉबी तक पहुंच गई थी आपके। और देखिए, 2011 और 1983 दोनों हमारे सामने है इस समय, जहां पर लॉर्ड्स में वो भीड़ आ गई थी, या फिर मुंबई में जो लॉबी तक आप लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं थी। बिल्कुल, ये लोगों के लिए ये जश्न बड़ा अहम होता है। ये बिल्कुल, ये खुशियां लाते हैं, और अच्छे त्योहार पे आपको खुशियां मिलती है। मुझे लगता है इससे एक यूनिटी बढ़ती है, टीम बॉन्डिंग बढ़ती है, और लोगों का दुआएं लगती हैं लोगों को। और जैसे जब पाजी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो उस टाइम में मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वो जब मैंने सोचा कि मैं 2011 वर्ल्ड कप की टीम में होगा तो वर्ल्ड कप लेके आएंगे दोबारा, उससे पहले 2007 में हो। श्रेय होता क्या है कि देखिए, जब आप कुछ चीज जब अच्छी होती है, जैसे हमने जीता, फिर आपका एक मुद्दा बन गया, बिल्कुल नहीं हमने भी जीतना है। हाँ। हमने भी वर्ल्ड कप जीता। जैसे सचिन ने कई बार कहा था कि हम भी एक वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो वो जब थॉट चले जाते हैं ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप खेलते हैं तो वो पूरा होता है आपका। ऐसा नहीं है कि वो डिले जरूर हो सकता है, हाँ। पर पूरा जरूर होता है। रोहित शर्मा तो ऐसे मेंबर जो कि 2007 के वर्ल्ड T20 में खेले थे, उन्होंने टच किया है वो इस ट्रॉफी को। तो कितने वर्ल्ड कप, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, फिर बीच में दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ 2020, 19, तो उनको पता है वर्ल्ड कप में कैसे। और 2000 जो उन्होंने अभी वर्ल्ड कप खेला इंग्लैंड में 2019 में 5 शतक बनाया, वो तो बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, और आईपीएल का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी है। अगर आप बात करेंगे तो ट्रॉफी की अहमियत समझते हैं। एग्जैक्टली, उसको पता है कि इस ट्रॉफी की अहमियत क्या है, वो भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। जिस तरह से बीच में आपने देखा वो ऐड दिखाया, जब एक पूरा बस में पूरी इंडियन टीम थी 2007 में, किस तरीके से एक माहौल बना था। जैसे 83 की जब टीम वर्ल्ड कप जीती, फिर 2007 में जीते, फिर 2011 में जीते, और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप देखेंगे कोई ट्रॉफी आई नहीं है हिंदुस्तान में। सिर्फ हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हम फाइनल खेल रहे हैं। और ये टीम ऐसी है कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेले भी और ट्रॉफी जीत के लेके भी है, तब मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास बेस्ट टीम है, बेस्ट फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रही है, इतना बीसीसीआई स्पेंड कर रहा है मनी। तो मुझे लगता है कि ये टीम अगर जीतेगी तो हमारी 3-4 टीमें और रेडी होंगी जो ये एम करेगी कि हमें आने वाला वर्ल्ड कप जीतना है। नहीं, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप जीतते हैं तो आपकी गेम भी तो ग्रो कर रही है ना। बिल्कुल, बिकॉज लॉट ऑफ किड्स जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं, वॉच करते हैं, वो भी देखते हैं कि अपने हीरो है उनके, वो मैं भी ऐसा बनूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप ग्रो देखो किया है हमने। बिल्कुल, आज इंडियन क्रिकेट के जब हम खेलते थे तो ये जितने भी फॉरनर टीम्स हैं,
ये हमने उन हालातों में खेला जिन्हें जो आपको पता है भी मारा तो स्लिप से गाली निकाल रहे हैं या मेडाउन से गाली निकाल रहे हैं। अब वही देखो, वही जितने भी सारे हमारी कंट्री की तरफ देखते हैं, ये खुशी मिलती है कि आज हमारी कंट्री में जितने भी फॉरनर हैं यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। नहीं, और यही बड़ी चीज होती है ना कि आपकी टीम में अगर एक कोई परफॉर्म नहीं करे या दो नहीं परफॉर्म करे तो एक कोई है जो अपना हाथ उठा दे कि आज मैं करूंगा। एक टीम वर्ल्ड कप में है, दूसरी अभी साउथ अफ्रीका हरा के हटी है, तो बी टीम बोला जा रहा है, लेकिन वो भी सारे टॉप 100 मैच खेल चुके हैं। शिखर धवन कप्तान थे, बड़ी अच्छी कप्तानी करी उन्होंने, तो बताता है कि वो एक टीम और रेडी हो सकती है। तो ये टैलेंट आया हुआ है, क्योंकि अब देखिए छोटे छोटे शहरों से अर्शदीप सिंह बड़ी प्यारी फैमिली से, गरीब फैमिली से, लेकिन किस तरह का परफॉर्मेंस किया उन्होंने, आजम को आउट किया, उसके बाद रिजवान को आउट किया, तो दर्शाता है कि क्या माइंडसेट है वो, क्योंकि दुआओं का भी असर है, पूजा हो रही है और अच्छी दीपावली पे अच्छे शुभ अवसर पे एक तोहफा मिलना हमारे देश को तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज बहुत सारे प्लेकार्ड्स दिख रहे थे मिस यू बुमराह के नाम से, पर शमी के आने से पेस अटैक आपको अलग दिख रही है। आज मेरे को ना मोहम्मद शमी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा रस्टी लगा है, पर आई एम होप नेक्स्ट मैच अच्छी गेंद की उन्होंने, जो विकेट निकाला बड़ा क्रूशियल विकेट निकाला है। पर कई बार होता है क्योंकि आप बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं तो आपकी वो जो लय है वो एक आधा मैच लग जाता है आपको। अब नेट पे भी बॉलिंग करेंगे, अब मैच में की है, अगले मैच में आप बेटर देखोगे उसको, और ज्यादा बेटर देखोगे, तो ये चीजें थोड़ी सी वक्त जरूर लगता है, क्योंकि दोबारा स्टेप अप करना टीम के अंदर बहुत जरूरी है। वो थोड़ा प्रेशर, एडेड प्रेशर आता है। नहीं, तारीफ करने की भूवी की जिस तरीके से नया बॉल डाला 3 ओवर में, सिर्फ गेंद बाहर निकाला है, बिल्कुल वही जो आप बात कर रहे थे, और अच्छे माइंडसेट से लग रहे थे पाजी, अच्छा रनअप लग रहा था, अच्छा पेस आ रहा था, और शामी ने जो क्रूशियल विकेट लिया। लेकिन मुझे लगता है स्पिनर के डिपार्टमेंट में अश्विन ने अच्छा बॉलिंग किया, बट उनको ये कोई अगर ऐसे अटैक करता है तो मुझे लगता है कि स्पिनर का रिस्ट स्पिनर होने का बहुत जरूरत है। एक और बात है सुरेश, इसमें ना देखो हमारी बॉलिंग ने हमेशा रेस किया अपने आप को, जब भी कभी ट्रेवल करती है ना, उन्होंने अपना स्तर उठाया है। इंडियन विकेट पे बॉलिंग करना, वहां पे बॉलिंग करना टोटली डिफरेंट, तो उन्होंने उठाया है। और इसीलिए आप जो जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, इंडियन टीम के एक हम कहेंगे कि पहला मैच था टूर्नामेंट का, कई सारी ऐसी चीजें थी जिसकी जरूरत भी महसूस हुई और जिसकी गुंजाइश भी अभी लग रही है। लेकिन टूर्नामेंट जैसे जैसे अगर आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो वो धीरे धीरे आप टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है उसके साथ आप वो चीजें भी अपनी सही कर सकते हैं। बीच में एक ऐसा मैच होना जो कि नीदरलैंड से होना, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हम जो चेंजेस की बात कर रहे हैं उससे शायद बिल्कुल कर सकते हैं, और एक बड़े मैच के बाद आपको दूसरी टीम मिलती है। लेकिन अभी वर्ल्ड कप लीग मैचेस चल रहे हैं, आप जितने ज्यादा मैच जीतोगे लीग फेसेस पे तो नॉकआउट के लिए बेटर हो, क्योंकि आने वाले मैच में बारिशें होनी है वो, तो 2 पॉइंट लेके आप आगे बढ़ो, बढ़ते रहो बस वो, क्योंकि जिस मैच में बारिश होगी फिर आप ये मैचेस मिस करो, यार हम लोग अच्छा खेल सकते थे, उसमें 40 रन और एक्स्ट्रा बना सकते थे, जब हम डिफेंड कर रहे थे 40 रन से जीत सकते थे, तो मैटर करेगी, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया हारी है पहला मैच, तो वो भी बेटर प्लान से आएंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो भी श्रीलंका के मैचेस हो रहे, इंग्लैंड अभी अच्छे मार्जिन से जीती है अफगानिस्तान के साथ, तो कोई भी स्टेज में आप ढीले पड़ोगे नहीं, क्योंकि बारिश विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, कि रन रेट भी आएगा, फिर आपको आप देखेंगे कि जो ज्यादा रन बना सकता है, क्योंकि फॉर्म में आने के लिए एक बैड गेम है आप कि दोबारा कमबैक नहीं है वर्ल्ड कप लीग मैचेस में, क्योंकि अगर आपको टॉप 4 में आना है आपको ये गेम खेलना पड़ेगा। एवरी टाइम यू स्टेप ऑन द फील्ड, इंडिया की जर्सी पहनोगे तो आपको ये गेम ही खेलना, आप दूसरा अप्रोच से खेल ही नहीं सकते आप, क्योंकि सामने हर एक टीम, आजकल लीग्स भी इतनी सारी हो गई हैं कि हर एक टीम को एक्सपोजर उतना ही होता है। आपको मालूम है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे टारगेट हासिल करना है, कैसे टारगेट सेट करना है। हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली देखिए, जब इतना आपको एक्सपीरियंस है, आईपीएल है, बड़ी बड़ी लीग्स हो रही हैं, तो उसमें सिचुएशन से गुजरते हैं सारे प्लेयर, ऐसा जब गुजरते हैं तो उनको आइडिया रहता है। अब जैसे आपने रोहित शर्मा की बात की भी, उन्होंने बेस्ट कैप्टन रहे आईपीएल के, तो उनको आइडिया तो है उनके पास, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, तो वो मैटर करता है जाकर। हम अगर देखिए विराट कोहली और धोनी की कैप्टनसी का बहुत कंपैरिजन हुआ है, ये कैप्टन कूल और एक अग्रेसिव, इसमें रोहित कहाँ फिट आते हैं, क्योंकि एक के बाद एक सक्सीड किया है एक दूसरे को सबने। रोहित शर्मा की कैप्टनसी का हाई पॉइंट क्या है? आई थिंक उनका जो टीम में एक रेस्पेक्ट है, ड्रेसिंग रूम में जो उनका एक कम्युनिकेशन है, वो लीडर है एक्चुअली, वो बाहर भी लीडर है, अंदर भी लीडर है वो, क्योंकि मुझे हमेशा ऑलवेज फेल्ट कि उनका कम्युनिकेशन बहुत बेटर है, वो प्लेयर उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं उनके साथ बैठा हूं तो उनको पता है कि कब वो अवेलेबल है, कब बात करते हैं। ऐसे धोनी भाई भी थे, वो रूम खुला रहता था, आप आओ कुछ उनसे दर्शाना है, कुछ करना है, रहे खिलाड़ी उनके पास एडवाइस के लिए, क्योंकि टीम गेम में होता है आपको वो ये टीम बॉन्डिंग जरूरी। पाजी ने बहुत अच्छी बात बोली, आप जीते हो तो सक्सेस को एंजॉय करो। आज आपको कैसे पता चलेगा कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है? रूम में चले गए या फिर ऐसे बैठे हो, जब सुबह जाओ तो छाती चौड़ी करके आप इंडिया पाकिस्तान का मैच जीते हो अभी टोन में, क्योंकि
इंडियन टीम के जितने प्लेयर ये सुपरस्टार हैं हमारे पूरे ग्लोब में, वो कि दे ब्रिंग लॉट ऑफ जॉयज टू ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। आप देखोगे ब्रांडिंग उनका अलग है, एवरी ब्रांड इज ए डिफरेंट प्लेयर। आप देखोगे इतना हिंदुस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप हारते हो ये सब मैचें आपको फैन बोलते नहीं आप अच्छा खेले, कोई बात नहीं, हम आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, नेक्स्ट मैच आप अच्छा करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऐसे बड़े मैच खेलते हैं। आज की कैप्टनसी रोहित की, क्योंकि हाई प्रेशर मैच में में एक जो पॉइंट जो था, मैंने जब उन्होंने अक्षर पटेल को बॉल नहीं कराया, वो हाईएस्ट पॉइंट था कि एक खराब ओवर के बाद ये कोशिश नहीं की कि मैं इसे वापस कॉन्फिडेंस उसने पता क्या, देखिए कि मैंने 2 बॉल स्पिनर खिलाए थे, मैंने इसको गेंद कराया, उसने अश्विन को मोर एक्सपीरियंस बॉलर को पूरे की 3 तुम कर लो, 1 इसका रह गया, क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट था मैच का, तो ज्यादा रन लग रहे थे, वो बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे, तो वहां ये मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट था। बाकी ये है कि कैप्टन का थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी करना, उनकी अपनी फॉर्म का रहना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, देन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट सुरेश ने जो कहा कि देखिए अगर कैप्टन ऐसा है, कम्युनिकेशन अच्छी करता है, टीम को साथ लेके चलता है, तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप वर्ल्ड कप नहीं ना जीतो। बिल्कुल। तस्वीरें देखिए आप अयोध्या की, देखिए वो सारे दीप एक साथ जल गए हैं और क्या अद्भुत नजारा नजर आता है। उधर छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं, और ये सरयू के घाट पर राम की पैड़ी, जहां पर दोनों ओर जगमग रोशनी ही रोशनी इस समय दिख रही है, जगमग है पूरा का पूरा घाट, और दूसरी तरफ वो क्रिकेट टीम का जश्न, लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये डबल जश्न की बात हो गई है। उत्सव, डबल उत्सव मनाया जा रहा है। एक जो सबने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, जो मेलबर्न में हुआ है, जो जादू, जो मेलबर्न का मैजिक रहा है, और दूसरी तरफ देखिए अभी कुछ देर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली टीम रहती है वो गिनती करके बता देती है कि इतने दिए एक साथ जल रहे थे, इसके लिए ड्रोन वगैरह सब लगे रहते हैं, सबकी व्यवस्था होती है, और वो काउंटिंग होती है कि कितने दीप एक साथ जल रहे हैं। 22,000 वॉलंटियर्स इस बार लगाए गए थे, क्योंकि आसान नहीं होता है उस एरिया में आपको, क्योंकि कोई कुत्ता बिल्ली दौड़ जाता है वहां से, और उसके बाद वो दीप टूट जाते हैं, तो आप उन टूटे हुए दीपों के लिए भी एक बैकअप रखते हैं। बहुत प्लान तरीके से दीपोत्सव का आयोजन होता है कि वो सारे 17 लाख दीप एक साथ जगमगाए। पिछले साल घरों में भी दीप लगाए गए थे जब संख्या बढ़ाई जा रही थी, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि कतारों को ही बढ़ा दिया गया है उन दीपों की। यहां पर हम क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं अभी, जिस तरीके से इंडियन टीम ने जीत हासिल की है, मैं चंद सवाल और ले लेना चाहूंगी आप लोगों से। वो ये कि विश्व कप में जो भारत की ये जबरदस्त जीत हुई है, जो ये रोमांचक जीत हुई है, ये हमारे सामने बाकी चुनौतियों वाली टीमों को अगर हम इस समय देखना चाहें, हम ठीक है 1 मैच एट अ टाइम होता है हमारा लक्ष्य, लेकिन हम उन बड़े खतरों को भी देखते हैं जो हम टारगेट कर रहे हैं कि आगे चलकर बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। एक न्यूजीलैंड, हालांकि ग्रुप की बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी टीमें बहुत बड़ा चैलेंज दे सकती हैं। बिल्कुल देंगी, और मुझे लगता है टीम से ज्यादा चैलेंज बारिश देगी, क्योंकि बारिश होने वाली आ गया, बहुत सारा ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश आएगी। बट हर गेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लीग फेसेस में खेल रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आपका माइंड सेट है। लेकिन जो आज जीत मिली है उससे बड़ा मनोबल बढ़ा है भारत की टीम का, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि टीम को बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहे और ऐसे एंजॉय करते रहे। बिल्कुल सही कहा, एंजॉय करते रहे, परफॉर्मेंस देते रहे। ये सबसे अच्छी बात इन्होंने की है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे आप जब जाते हैं तो आप जीतने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, जीतने के लिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप, मैं समझता हूं कि हर ईच एंड इंडिविजुअल जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, अपना किरदार निभाना पड़ता है। आज विराट ने किया, कल कोई और हीरो होगा, परसों कोई और होगा, शायद बॉलर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसे चलते हैं ना आपकी टीम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ ठीक है, ऊपर गेम है, इसमें ऊपर नीचे होगा, क्योंकि 2020 क्रिकेट है, इसमें कुछ पता नहीं लगेगा, बट ऊपर नीचे होगा। बट अगर आप ऐसे परफॉर्म करते रहे तो फिर तो छोटी दिवाली पर सुरेश के घर पार्टी है, तो है? हम उन्हें जाने देते हैं, लेकिन हम यहाँ क्रिकेट की बात अपनी इनको तभी रोक के रखा हुआ है। नहीं, उत्सव मनाना चाहिए सबको, बिल्कुल खोलकर उत्सव मनाना अब तो जरा खुशी से मनाएंगे, बड़े खुशी बिल्कुल खुशी से मनाएंगे। वो दिल्ली में पटाखे बैन हो गए, उसका भी नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी धूल हो रही है, काफी स्मोक है, तो मुझे लगता है पटाखों की आवाज चला सकते हैं आप।
नहीं, वो वैसे रॉकेट जलाएंगे, वैसे ही वो सीटी मार लेंगे ऐसे करके। वो जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम तस्वीरों को, जो जश्न की तस्वीरें हैं, उन्हें एक बार फुल फ्रेम दिखाएं अपने स्क्रीन पर। इस समय ये अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीपोत्सव में देखिए टारगेट जो किया गया है वो 17 लाख किया गया है, लेकिन जो मिनिमम है उनका 15 लाख भी अगर यहां पर जल जाए, उन्होंने यही सोचा था कि 15 लाख भी जल जाए तो एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। तो अयोध्या पे राम की पैड़ी की ये तस्वीरें और साथ में भारतीय टीम के जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज सबसे दिन भर की मेहनत इसी में है। आप लोग काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा हो जाए हमारी, सब लोग भाग छोड़ दें, काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा हो जाए हमारी। देखिए, वहां पर घोषणा भी यही हो रही है कि काउंटिंग होनी है, काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा होनी है, और इसीलिए जो वॉलंटियर्स जला देते हैं वो वहां पर बैठे नहीं रह सकते, उन्हें पीछे हटना होता है। एक निर्धारित समय होता है जितनी देर ये दियों को एक साथ जलना चाहिए। अब ये अयोध्या से लाइव तस्वीरें और दूसरी तरफ मेलबर्न में क्रिकेट टीम के जीत की तस्वीरें। आज क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से जीत हासिल की, एक तरफ पाकिस्तान की टीम जिसके बहुत बड़े बड़े दावे थे, दूसरी तरफ भारत की टीम जिसमें वर्ल्ड कप के बाद पिछले बार जिस तरीके से हम हारे, उसके बाद उनके मंसूबे ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन आज राम की नगरी की ये रौनक जो हम देख रहे हैं, वो अपने आप में अलौकिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है और वो अपने आशीर्वचनों से पूरी अयोध्या वासियों को अभिसंचित कर रहे हैं। साथ ही साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं वो स्वयं आपको आप सब भाग छोड़ के बाहर गए। आपकी काउंटिंग कम हो जाएगी, जल्द से जल्द बाहर निकले। कहाँ तक मेरी आवाज आ रही है? सारे कोऑर्डिनेटर घाट जल्दी से जल्दी खाली करा दें। अद्भुत तस्वीरें ये अयोध्या के दीपोत्सव की आप इस समय देख रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं ये। जिस तरह अभिषेक, ये गणना कब तक होगी? 17 लाख दिए, उसमें तो खैर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है, दूसरे का तो किसी का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ना होता है। आसमान में आतिशबाजी दिख रही है। हर साल रंगारंग होता है, इस बार थोड़े और रंग जुड़ गए। देखिए बिल्कुल श्वेता, इस बार के रंग और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए अयोध्या में, क्योंकि सिर्फ कीर्तिमान ही नहीं बनाना, 17 लाख की तैयारी है, जितना बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तेजी जो लगभग 50% तक होती हुई इस बार नजर आ रही है। तो इन तीनों चीजों ने मिलकर के इस बार के दीपोत्सव को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया और पूरी तैयारी इसके लिए प्रशासन ने लंबे समय से की थी। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं सरयू घाट पे, वो आरती का आनंद ले रहे हैं। उसके वहीं पे ही राम की पैड़ी में वो लगातार जो दिए हैं वो जलाने का काम होगा और प्रधानमंत्री के द्वारा जब वो दिए जलाए जाएंगे, जो 5 दिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद से तो फिर गिनती आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1-2 नहीं 17 लाख की तैयारी है और वो तैयारी अभी की नहीं है, महीने से चली आ रही थी। और यही कारण है कि इस दीपोत्सव को भव्य बनाने की जो कवायद है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत पहले से शुरू हो गई थी। खुद आज जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, सबसे पहले रामलला का उन्होंने दर्शन किया है, रामलला के मंदिर के निर्माण की प्रगति को जाना है। केवल परियोजना की प्रदर्शनी कोई नहीं देखा, खुद खड़े होकर के इंजीनियर समेत खुद मुख्यमंत्री से बात की, एक रुचि लेते हुए अपने भी उन्होंने अपनी बातें उसमें कही और काफी समय उन्होंने उस प्रांगण में बिताया। लेकिन उसके बाद वो पहुंचे थे राम कथा पार्क, जहां मेरी मौजूदगी है, यहां पर राम का राज्याभिषेक किया
और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने उस राम के किरदार में जो चरितार्थ हुए थे उनका राज्याभिषेक किया है और उसके बाद अपना उद्बोधन दिया। और दीपोत्सव को विश्व स्तर पर कैसे एक बड़ी पहचान बनी और कैसे आज अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत का गौरव ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर पहुंचा है, उसकी वर्णन करते उन्होंने तमाम बातों को सामने रखा। लेकिन अब जो नजारा आपको दिखाई देगा, जो झड़ी दिखाई देगी दीपों की, वो अतुलनीय होगी। ये कहा जाए कि अलौकिक अयोध्या इस बार गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो जब से मैं आया हूं एक त्रेता युग की याद दिला रहा है। आप कहीं चले जाइए, सिर्फ ये क्षेत्र ही नहीं जो राम की पैड़ी और राम कथा पार्क का है, आज अयोध्या का हर चौराहा राममय है। अयोध्या का हर घर राममय दिखाई देता है। एक नागरिक सहभागिता हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दिवाली तो कल है, लेकिन उसके पहले अयोध्या ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि आखिर राम के आने का क्या प्रसंग होता है, वो क्या नजारा था, वो हर तरफ दिखाई देता है। इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और अब धीरे धीरे करके जब ये दियों की झड़ी शुरू हो जाएगी और जिनकी गिनती करना एक टास्क होगा, क्योंकि जो टीम आई है वो पूरी तरीके से समयबद्ध तरीके से इनकी गणना करेगी और उसके अनुरूप ही ये तय होगा कि कितना कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने ही आज अपना तोड़ा है। तो महत्वपूर्ण है और लगातार उसको लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू होती नजर आती है। लेकिन इस बात में कोई दौरा नहीं है कि आज सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में राम की गूंज है, राम का वर्णन है और राम की तस्वीर ही हर चौराहे, हर घाट और हर घर में आज दिखाई दे रही है। जी।